क्या कहेंगे आप, इस बिल से खुश हैं क्योंकि बिल तो पास हो गया है? और लोगों को समझना चाहिए कि मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं आज तक वो मुसलमानों के हित में किए हैं। एक भी काम बता दो जो मुसलमानों के विरोध के किए। नहीं, सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों के हित में सारे काम किए। आप मानते हैं इस चीज को? 3 तलाक का मामला ले लो, हाँ, आप कश्मीर का मामला ले लो, धारा 370, ये 35, जितने भी काम आज तक इस सरकार ने किए मुसलमानों के हित में किए और मुसलमान बिना मतलब के भड़क रहे। तो ये बताओ कि 90% जो मुस्लिम आबादी है, जो गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी जी रही है, इतनी संपत्ति होते हुए भी, तो उन संपत्तियों पे जो कब्जा जिन लोगों ने कर रखा था, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। जो ये फ्री का है ना, ये सब छोड़ो लालच, सब कुछ सुधर जाएगा। योगी मोदी एक नंबर और रहेंगे। तो तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मोदी सरकार को संशोधन करने की जो योजना है वो बनानी पड़ी और ये कड़ा फैसला लेना पड़ा और रात को 2:02 लिया। देखिए, जो कहते हैं ना, नेता तो सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए होते हैं। ये मोदी और अमित शाह तो कपड़े महंगे महंगे पहनने के लिए आ गए हैं, गाड़ियों के काफिले के लिए आ गए हैं, अपने बेटे को BCCI का चीफ बनाने के लिए आ गए हैं। कभी सुबह से ना रात को 2 बजे तक एक कुर्सी पे बैठ के दिखाना, फिर पूछूंगा कि सत्ता चलानी आसान है या मुश्किल है। ने हमारे बुजुर्ग दे गए थे, चाहे मैं कहता हूँ 100 गज का प्लाट ही क्यों ना दे गए, क्योंकि 9,30,000 एकड़ तो इनके आ भी जाए ना नीचे तब भी नहीं दे सकते। हाँ, ये तो सच्चाई है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 गज का भी दे गए थे, तो वो 100 गज का प्लाट दिया था यतीम बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, या जो नीडी लोग हैं उनके लिए वहां पर कोई काम किया जाए, तो वो काम वहां पर बनाया जाए, इसलिए अमेंडमेंट किया गया, इसलिए संशोधन किया गया और वो चीजें होनी चाहिए। अब इनसे पूछो, जो गरीब मुसलमान हो, हिंदू छोड़ दो, सिख छोड़ दो, ईसाई छोड़ दो, जो गरीब मुसलमानों, उसके हक की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ना होनी चाहिए, जरूर। कर रही है जो सरकार अभी प्रेजेंट में है, योगी मोदी की जो सरकार है वो कर रही है, नहीं, समाज के साथ में है, मुस्लिम समाज के हित के लिए काम कर रही है, जो योजनाएं मुस्लिम समाज के हित के लिए लेके आ रही है। देखिए सारी योजनाएं जो हैं गरीबों के हक के लिए आ रही हैं, चाहे उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिलने की बात हो, चाहे आवास योजना से घर बांटने, उसमें कोई जातिवाद या भेद या कोई धर्म का कहीं भी एंगल नहीं है, सबके लिए एक जैसा ही है। सबके लिए एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा है। हमारा कहना है कि ना, जो ये फ्री का है ना, ये सब छोड़ो लालच, सब कुछ सुधर जाएगा। योगी मोदी एक नंबर और रहेंगे। मुझे कुछ भी बेनिफिट इनका नहीं मिला, फिर भी मैं उन्हीं को मानता हूँ। नाम क्या हुआ आपका? जितेंद्र सिंह राजपूत, कानपुर। क्योंकि घर की जिम्मेदारी सारी हमारे ऊपर ही आ गई ना, अभी सबसे बड़ा हूँ घर में, इसलिए। अगर सही निर्णय लिए होते ना तुम्हारे हक में, तुम नीडी लोगो, जो भैया घर में जो बुजुर्ग नहीं है तो आप पूरा घर चला रहे हो, बक करी गई जमीनें थी तुम्हारे जैसे भाइयों का उद्धार हो सके, लेकिन अब तुम उद्धार के लिए देख रहे हो, मोदी जी घर दे दो, मोदी जी उज्ज्वला योजना दे दो, मोदी जी सुकन्या योजना दे दो, मोदी जी मुद्रा योजना दे दो। ये मोदी जी मत करो, मोदी जी सबको दे रहे हैं, लेकिन जो वक्त करी जमीनें हैं वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मोदी सरकार को संशोधन करने की जो योजना है वो बनानी पड़ी और ये कड़ा फैसला लेना पड़ा और रात को 2:02 लिया। देखिए, जो कहते हैं ना, नेता तो सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए होते हैं। ये मोदी और अमित शाह तो कपड़े महंगे महंगे पहनने के लिए आ गए हैं, गाड़ियों के काफिले के लिए आ गए हैं, अपने बेटे को BCCI का चीफ बनाने के लिए आ गए हैं। कभी सुबह से ना रात को 2 बजे तक एक कुर्सी पे बैठ के दिखाना, फिर पूछूंगा कि सत्ता चलानी आसान है या मुश्किल है। राहुल से बने रहना आप। सर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप, इस बिल से खुश हैं क्योंकि बिल तो पास हो गया है? और लोगों को समझना चाहिए कि मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं आज तक वो मुसलमानों के हित में किए हैं। एक भी काम बता दो जो मुसलमानों के विरोध के किए। नहीं, सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों के हित में सारे काम किए। आप मानते हैं इस चीज को? 3 तलाक का मामला ले लो, हाँ, आप कश्मीर का मामला ले लो, धारा 370, ये 35, जितने भी काम आज तक इस सरकार ने किए मुसलमानों के हित में किए और मुसलमान बिना मतलब के भड़क रहे। मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी अच्छाई, हमारी भलाई के लिए, हमारी सुविधा के लिए सरकार कौन से काम लेके आ रही है। आज बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बिल को लेके, क्या कहेंगे उन मुस्लिम समाज को, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है ना, कुछ लोग जो है ना भेड़ की तरह उनके सड़कों पे ढकेल दो, ये मरे कटे, देश में अराजकता फैले, हिंसा फैले, दंगे फसाद हो। कुछ लोग ये बात चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि जो कानून है, जो देश में कानून बनाया गया वो सबके हित के लिए है। और जब ये कानून लाया गया, आपने देखा होगा, अभी मुझे पता चला कि 9 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन है
जो पड़ी हुई थी, बेनामी थी, जिसका कोई वारिस नहीं था। और देश के हमारे जैसे मैं भी बेघर हूँ, मेरे पास घर नहीं है, तो ये बताओ कि 90% जो मुस्लिम आबादी है, जो गरीबी रेखा से नीचे की ज़िंदगी जी रही है, इतनी संपत्ति होते हुए भी, तो उन संपत्तियों पे जो कब्जा जिन लोगों ने कर रखा था, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। और वो जो है उनको मरवाना चाहते हैं, जिनका हक है उन ज़मीनों पे, जिनका अधिकार है, जिनका उन ज़मीनों से फ़ायदा होना है, जिनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, वो उनको मरवाना चाह रहे हैं कि भैया तुम सड़कों पे आओ हमारे पीछे पीछे भेड़ की तरह चलो। कोई नेता सड़कों पे नहीं आएगा। मानते हैं कि ओवैसी जी आपके अनहित के लिए ये बिल की कॉपी फाड़ दी है, मतलब आपका सही नहीं चाहते हैं? जितने भी नेता हैं देश के अंदर, जो नेता बनते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी इसके हो, वो नेता सिर्फ और सिर्फ अपना पेट, अपना भला चाहते हैं। नेता के बच्चे आएंगे, ये जो वैसी है दुनिया जमाना, जितने भी नेता जो बड़े बड़े बोल रहे, उनके बच्चे सड़कों पे आएंगे, बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। कौन बैठेगा? वो गरीब मुसलमान जो अनपढ़ है, गंवार है, जिसको पता ही नहीं है कि उनके हक अधिकार की बात कौन कर रहा है, वो आएंगे आगे, उनको सड़कों पे लाया जाए। बारे में भी नहीं पता होता है, वक्फ बोर्ड के बारे में भी नहीं, हमें भी नहीं पता था। अब देख लो, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक संपत्ति है। वो संपत्ति मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों के भलाई के लिए, वो हमें भी नहीं पता था। ये तो भारत सरकार का भला हो, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को निचोड़ करके देश के सामने लाए और आज इसकी चर्चा हो रही है। तो वो कटवाना चाहते हैं उन गरीब लोगों को, उन बेकार लोगों को, मजबूर लोगों को, जो पहले ही से मरे दबे कुचले लोग हैं, उनको सड़कों पे ला करके भेड़ बकरियों की तरह ते देश के अंदर अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं। और आपकी मस्जिदें चले जाएंगी, मदरसे चले जाएंगे। आज 100 साल 1000 साल पहले से जो चीज़ है वो तो गई नहीं, अब ये 2-4 साल में 10 साल में कैसे चली जाएगी? यार कैसा लोगों का भरोसा है, वो समझते नहीं यार। मस्जिदें चली जाएंगी, कितनी मस्जिदें जो हैं आज भी सरकार के अंडर में कब्जे में बंद पड़ी है, वहाँ तो कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। तो किस मस्जिद को आप बात कर रहे हो कि चली जाएगी? आज आप दिल्ली के अंदर देखो, पता नहीं कितनी मस्जिदें हैं जो सरकार के अंडर में है। उसमें तो कह रहा है कि मुस्लिम समाज के लिए हम अंत तक की लड़ेंगे, जब चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या फिर असुद्दीन ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के चैनल के जरिए एक बात कहता हूं, लड़ने की बात कर रहे हैं। सुनो, खासकर देखो, देश के अंदर, देश के मुसलमानों के अंदर दूरदर्शी सोच नहीं है। यदि उनके पास दूरदर्शी मानसिकता होती, सोच होती, तो ऐसी बातें न करते। उनके पास दूरदर्शी सोच नहीं है, वो इस तरीके की बात बोल रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, हल्ला हंगामा करेंगे, जलूस निकालेंगे। अरे ये सब करके जो है ना कि देश और समाज में, पूरी दुनिया में आपकी छवि क्या बनेगी? आप अपनी छवि देखो ना कि ये जो काम आप गैर मुस्लिम कैसे शामिल हो सकता है वक्फ बोर्ड में? किसमें? महिलाएं क्यों शामिल हो सकती है? कई लोग विरोध कर रहे हैं इसका, विपक्ष समेत कई लोग विरोध बता रहा हूँ। देश के अंदर यदि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम या महिलाएं शामिल हो तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक महिलाओं को शामिल करने की बात। महिलाओं के पास अकल कम होता है, महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। हाँ, ये बताइए, सुनीता विलियम जो है कि अंतरिक्ष से चली आई, क्या वो महिला नहीं है? महिलाओं को कमतर क्यों आंका जाता है? ये समझ में नहीं आता कि देश के लोगों की मानसिकता क्या है कि वो अपने बच्चों को तो, लड़कों को तो बड़ा महत्व देते हैं, लड़कियों को क्यों नहीं महत्व देते? अरे लड़कियां लड़कों से भी आगे है आज के वक्त में, तो आप महिलाओं का महत्व क्यों नहीं देंगे? गैर मुस्लिम देखो, जब किसी कमेटी में सभी धर्म समुदाय के लोग होते हैं ना, तो उसमें सामंजस्यता बनी रहती है। उसके अंदर ये होता है कि किसी का कोई एक प्रभुत्व नहीं रहता है। अगर कोई गलत करता है तो उसको पीछे से टोकने रोकने वाला भी कोई होता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ जी, मोहम्मद शरीफ है। अरे मोहम्मद शरीफ, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से रहता हूँ। उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं आप? ठीक है, आप लोग साथ में हैं? ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है, देश हित पे चले कि देखिए, जिंदगी चलती है और ख़त्म भी होती है। ज़िंदगी ऐसा तो है नहीं किसी को ख़त्म नहीं होना है, पैदा होना है, मरना भी है, लेकिन ऐसे काम हो जिससे गरीब का बच्चा ना मरे।
जिसे अभी आने वाले समय जो वक्त बिल आ रहा है, वक्त के बारे में आपको पता है? वक्त क्यों नहीं मालूम है? बताइए क्या है? वक्त वो होता है जैसे अब हम हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अगर मेरे वो ज़मीन जो है वक्फ को दे दी जाती है, उससे गरीबों का या किसी का भी ट्रस्टेड हुआ काम होता है वो, ठीक है, उसे वक्फ बोलते हैं। और वक्फ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ता ज़िंदगी गरीबों की मदद होगी, ता ज़िंदगी वो होगी। मुझे लेकिन वक्त से मतलब नहीं है, लेकिन वक्त से जो आने वाले हादसे होंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मुझे ये चाहिए। हादसे होंगे मतलब हादसे क्या होंगे? हाँ, उसमें आपकी जमीन चली गई, उसमें आपका घर चला गया, उसमें आपके साथ कुछ हुआ? मैम मेरी बात सुनिए, हम ऐसी वाली बात नहीं है। हम देखिए सब, आप मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनिए तो देखिए, ऐसे डिस्टर्ब करने से देखिए मैं बोलो। मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरे भाई हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, कभी इनमें से कोई तकरार नहीं आनी चाहिए। बस काम कुछ भी हो। CNRC पे कुछ बोल रहे थे आप, CNRC का ये कह रहे हैं उसमें भी अभी हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ जाने भी गए। किसने किया था? मुस्लिम समाज ने किया था। मुस्लिम समाज ने किया था ना। तो सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। रोड जाम करना क्या अच्छा है? सर मेरे को परेशान करना क्या अच्छा है? कहने का मतलब है जो गलत है, बिरयानी खाने के लिए वहाँ बैठा देना अच्छा है? क्या चाहिए उसमें? सर मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। देखिए इनका दोगलापन मैं बताऊं। CNRC में क्या बोलते हैं कि आप सबको एक समान देखिए, सबको अलग अलग कैसे देख सकते हैं। UCC जब आता है बिल तो बोलते हैं सबको आप एक साथ कैसे देख सकते हैं, हमारा धर्म अलग है। देखते हैं दोगलापन, देख रहे हैं। सुनिए अरे सब कहता है यार। मेरे दोस्त क्या मुद्दा था? मेरे दोस्त है, सुनिए मेरे दोस्त है, मैं भी कॉल में दिखाऊंगा। कम से कम मैं मार्बल फिटिंग का काम करता हूँ और नॉन मुस्लिम का बहुत काम करता हूँ, भाई की तरीके हूँ। अभी ईद बीती है, मैं सिवाई दे के आया हूँ और मेरा इस्तकबाल करा गया है। होली खेले थे? जी सर, होली खेले थे सर। रमजान था, रोजे से थे, इसलिए नहीं खेले थे। देखिए ये कौन सा भाईचारा था? ये कौन? और वो क्या बोलते, नमाज पढ़ के, एक सेकंड भाई, नमाज पढ़ लेते, 1 बजे का नमाज पढ़ लेते, उसके बाद में जाके होली खेल लेते।